चालाकियां, मकारियां और होशियारियों से इंसान वक्ती सुख उठा ले, लेकिन आखिरत में क्या करोगे? फरिश्ते तो सारा हिसाब लिख ही रहे हैं। नेकियां करते जाओ, दरिया में डालते जाओ। जब कभी जिंदगी में तूफान आया तो यही नेकियां कश्ती बन जाएंगी। मोहब्बत करने वाले बददुआ नहीं देते, मगर हाँ, उनकी आहें इंसान को बददुआ की तरह लग जाती हैं। वफा करना हर एक के बस की बात नहीं होती। बहुत हिम्मत और खरा दिल चाहिए होता है, वरना कम ज़र्फ तो भटक जाते हैं, बुज़दिल सरे राह ही भाग जाते हैं। उसकी मुस्कुराहट के आगे कायनात के सभी रंग फीके हैं। पत्तों का इस शजर से गिर जाना, फिर फूलों का खिल जाना मौजज़ा है। सूरज का अपनी ज़ात से अहली ज़मीं को रोशन करना और चांद का सारी रात तन्हा उजाला करना मौजज़ा है। बंदे के अंदर उस खिला का एहसास जो उसे बेख्तियार उसके असल मकीन को पुकारने के लिए महसूस करवाया जाता है, मौजज़ा है। रफ़ीक़ आला को पुकारना मौजज़ा है। रफ़ीक़ आला का हमारी शाहरग से नज़दीक होना मौजज़ा है। मोहब्बत मौजज़ा है। मैं मौजज़ा हूँ, तुम मौजज़ा हो, यहाँ सब मौजज़ा है। ये कायनात कायनात नहीं, ये कायनात मौजज़ा है। जब लोग तय कर लेते हैं कि अब ताल्लुक़ नहीं रखना, तो फिर वो पत्थर के बन जाते हैं। उन पत्थरों के बुत के आगे आप जितना मर्जी रो लें, जितने वादे याद दिलवा लें, मिन्नतें कर ले, वो कहाँ जवाब देते हैं। वो तो बस सब भूल जाते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। कोशिश करें बिना मतलब के अच्छे बने, मतलब से तो बहुत से अच्छे बने फिरते हैं। बाबा जी कहते हैं बेवफाई करने वाला मुनाफिक होता है और मुनाफिकत हमेशा से वफा की मोहताज रही है। यहाँ यूं कह लो कि मुनाफिकत करने वाला हमेशा वफा करने वाले का मोहताज होता है। यानी जब वफा करने वाला वफा ही नहीं करेगा तो मुनाफिक बेवफाई कैसे करेगा? और जिस दिन वफादार अपनी वफा को तर्क करके आगे बढ़ता है, उस दिन मुनाफिक की मुनाफिकत उतनी जोर से जमीन पर मुंह के बल गिरती है कि वो दोबारा उठने के काबिल नहीं रहता। नफ्सियात की रूह से अक्सर किसी इंसान को जानबूझकर नजरअंदाज करने की दो में से कोई एक वजह होती है। या तो आप उस इंसान से बेहद नफरत करते हैं या हद से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और जब आपका बस नहीं चलता तो आप बेबस होकर उसे नज़रअंदाज करते हैं, और ऐसा करके भी हम मज़ियत में खुद ही रहते हैं। बनी इसराइल का भी यही तर्ज अमल था कि जब उन्हें डराया जाता था तो वो मजाक उड़ाते थे। बड़ा गहरा फलसफा है, मुश्किल से पले पड़ता है। सुनो, महबूब के पीछे कभी मत भागना। मोहब्बत के पीछे भागना महबूब अपने सिवा किसी का नहीं होने देता। मोहब्बत पूरी कायनात की उंगली थामे चलती रहती है, बड़ी दिल वाली होती है। कहने लगे तुम्हारा हिजाब तुम्हारे लिए कई दरवाजे बंद कर देगा। मैंने कहा जी हाँ, उन दरवाजों में से एक दरवाजा जहन्नम का भी है। मोहब्बत ठीक है, पर बाप की तुम फकत बेटी नहीं दस्तार भी हो। उस औरत की बदनसीबी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता जिसे कोई मर्द तफरीहन अपनी जिंदगी में शामिल करता है। बंदा मोहब्बत में कामयाब हो जाए तो सिर्फ महबूब हाथ आता है, और अगर नाकाम हो जाए तो पूरी की पूरी मोहब्बत मिल जाती है। औरत की ताकत उसके जज्बात में होती है। तवाइफ जिस्म तो देती है, मगर कभी अपने जज्बात तक किसी को नहीं पहुंचने देती। जबकि आम औरत मोहब्बत करती है तो
सबसे पहले अपने जज्बात देती है। उसके आंसू, उसकी खुशी, उसकी दूसरी औरतों से जलन बस उसी इंसान से मंसूब होती है जिससे वो मोहब्बत करती है।